Hello guys, once again this is Shani Ali Khan for you, and right now I am here in the campus of, and you can say in the office of Mirza Ghalib. So right now I am here with Professor in charge Jalaluddin Ansari Sahab. So मैं जानना चाहूँगा सर, हम लोग एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए पेरेंट्स अवेयरनेस ज़्यादा कर रहे हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन बच्चों को कैसे दिया जाए। सर आपने भी देखा होगा कि पेरेंट्स जो हैं ज़्यादातर इंजीनियर या डॉक्टर पे फोकस करते हैं, तो क्या यही दो फील्ड हैं? नहीं, आज के ज़माने में अब ट्रेंड चेंज हो गया है ना। कुछ दिन पहले इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ बच्चों का रुझान ज़्यादा था, तो अब खास तो मेडिकल का भी स्कोप अच्छा खासा है, लेकिन वो बहुत टफ है। मेडिकल क्वालिफाई करना गर्ल्स बॉयज़ के लिए बहुत टफ है। जो ड्यूटी है वही कर पाते हैं। रहा इंजीनियरिंग सेक्शन, तो उसमें भी कई कैटेगरीज है, IITs है, तो वो तो अच्छा है, लेकिन बाद में जो लोअर वाले कॉलेजेस हैं सिंपल इंजीनियरिंग कर लेना, तो उसका कोई फेट नहीं रह गया है। तो अब इधर 4-5 साल से रुझान बच्चों का उस प्रोफेशनल कोर्स से हट करके ट्रेडिशनल की तरफ जा रहा है। और यही वजह है कि जो रुझान था कि मेडिकल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल में जाए, तो आज के ज़माने में ट्रेडिशनल एजुकेशन में बच्चों का फील्ड में बिल्कुल खाली पड़ा है। आज कोई प्रोफेसर के लिए या इवन स्कूल टीचर्स के लिए कोई MSc मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो कोई भी, तो टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं। वो लड़के जनरली मेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इधर 4-5 साल से गवर्नमेंट का जो रुझान जो सर्विस की तरफ गया है, क्योंकि मुल्क अपने मुल्क में बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि हज़ारों इंजीनियर्स रोकते हैं। 20,000, 15,000, इवन 10-10 हज़ार पे यहाँ काबलों में और इस तरह के इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, है ना। तो अब इधर रुझान चेंज हुआ है, ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरफ बच्चे जा रहे हैं। अब यही वजह है कि हमने यहाँ जो एजुकेशन हो रहा है वो मार हो रही है, यानी बहुत रश है ट्रेडिशनल में, खासतौर से फिजिक्स हो गया, जूलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। तो अब ये बात नहीं है कि सब बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ हो रहे हैं, अब ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरफ भी आ रहे हैं। पेरेंट्स का रुझान भी चेंज हो रहा है। पहले बच्चों के साथ साथ हम यानी पेरेंट्स की भी ख्वाहिश होती थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन वो एजुकेशन लेने के बाद फिर कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है ना। यानी जॉब का ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो गया। तो अब उसके लिए अब बच्चे ये ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं। तो अब इनमें MSc में रश बढ़ रहा है, और ख़ास तौर से जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, जूलॉजी है, इसके टीचर्स अवेलेबल नहीं है ना। तो अब धीरे धीरे इस तरह की वो बात है, यानी तो जो ट्रेंड चेंज हो रहा है प्रोफेशनल के तरफ में जा करके ये ट्रेडिशनल एजुकेशन के तरफ बच्चे आ रहे हैं। शुक्रिया सर। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है सर कि जिस तरह से सरकारी नौकरियाँ विलुप्त एक तरह से होती चली जा रही है, मतलब सिक्योरिटी चली जा रही है, और बच्चे सरकारी नौकरियों की तैयारी करने में काफ़ी बच्चे जुटे हुए हैं, लेकिन उन बच्चों का नहीं होगा। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि उसमें जो फिल्टर बच्चे रहेंगे वही होंगे, क्योंकि उतना सीट अवेलेबल नहीं है, सीट और धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो जो बच्चे सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं होगा उन लोगों का, तो उन लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगे, फिर कैसे वो अपना करियर, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं सर? नहीं, बड़े बड़े शहरों में ख़ास तौर से जो ये मुस्लिम इंस्टीट्यूशन से, वो इंस्टीट्यूशन जो मुसलमानों के ज़रिए चलाए जा रहे हैं, जैसे अलीगढ़ में है, MU है, और दिल्ली में ये जामिया है ना, ये लोग फ्री कोचिंग कर रहे हैं बच्चे। हज भवन का भी आज, हाँ, हर हज भवन में भी होगा, और उसका रिजल्ट देखने जा रहे हैं। बच्चे खुद क्वालिफाई कर रहे हैं, गर्ल्स बॉयज। अभी BPSC में हमारे कॉलेज से बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई के पता हम लोगों को चला है। हम लोग उनको बुलाकर सेलिब्रेट भी करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे। तो ये बात नहीं है कि बेरोजगारी है, हाँ ये है कि अब कंपटीशन टफ है, तो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, और कोशिश ये होनी चाहिए कि हर शहर में एक ये स्किल सेंटर बने, और उसमें जो शहर के पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो बच्चों को ट्रेनिंग दें, है ना, फ्री एजुकेशन दें, कोचिंग कराएं, जैसे पटने में हज भवन में दे रहे हैं।
तो उसमें प्रोफेसर ही जाते हैं पढ़ाने के लिए, या जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, इस एजुकेशन के अलावा भी दूसरे फील्ड में है, वो भी जाते हैं वहाँ पे कोचिंग कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो कामयाबी तो बहुत मिल रही है। अब ये है कि उसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी वो बच्चे कामयाब हों। दूसरे की चीज़ें हो रही हैं। हर शहर की ज़रूरत है कि हेडक्वार्टर में, जैसे हम लोगों ने खुद, मेरे सुप्री साहब का भी विज़न बहुत यानी वाइड है कि हम लोग भी यहाँ प्रोग्राम बना लिया था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हम लोग चलाएंगे, क्योंकि मेरा कॉलेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस कोविड-19 ने सारे प्रोग्राम पे पानी फेर दिया, वरना इसकी सख्त ज़रूरत है कि बच्चों के अंदर जो स्किल्ड उनके अंदर जो छुपा हुआ है उसको हम कैसे बढ़ाएं, ये हम लोग ने सोचा था, लेकिन कोविड-19 के चलते सारा प्रोग्राम फेल हो रहा है। शुक्रिया सर। एक्चुअली हम लोग आजकल कुछ जामिया के बच्चों से, वहाँ के प्रोफेसर से भी, और जेएनयू के प्रोफेसर, जेएनयू के बच्चों से भी इंटरव्यू लिया, और उनसे एक ही सवाल मेरा रहता है ज़्यादातर सर, कि आप इन्वायरमेंट को किस तरह से देखते हैं जो बिहार में नहीं मिल पाता। तो उन्होंने एक ही चीज़ बताया था कि कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है किसी कॉलेज में। तो आप क्या बताना चाहेंगे, जगालीब में कुछ इस तरह का है ऑर्गेनाइजेशन सर, जहाँ पे बच्चे कुछ डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, तो ऐसा कुछ है सर यहाँ पे? कॉलेज मेरे पास तो मेरे यहाँ कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को वो अवॉइड करते हैं लोग बच्चों के लिए। सभी सब यूनिवर्सिटीज में होता है, वो बड़ा फील्ड होता है, उनके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन यहाँ हम लोगों ने सोचा था, प्लान बनाया था, एक हम लोग कोचिंग भी चलाएंगे, उसमें शहर के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, इकोनॉमिकल पुअर हैं, तो उनकी हम लोग फाइनेंशियली मदद के फ्री एजुकेशन देंगे। और ये तो बात अब सामने आ रही है कि जितना ये कोचिंग और इंस्टीट्यूट चल रहा है ना, अपने कौम के जो हजरात पढ़े लिखे हैं, जॉब में हैं, वो फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिल रहा है। आज यही वजह है कि अपने कौम के बच्चे बच्चियाँ ये सर्विस कमीशन में, चाहे वो PSC हो, PSC हो, इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इस तरह का हम लोग यहाँ पूरा अच्छा प्लेटफॉर्म है, हर चीज़ की सहूलत है। एक बार हम लोग इस सिलसिले में 2 मीटिंग कर चुके थे हम लोग कि भाई कोचिंग वाले कहीं शेड लेकर के किराए के मकान में पढ़ाते हैं, हमें तो कुछ करना नहीं है, वेल इस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। और हमारे टीचर्स भी, अभी जो खासतौर से जो अपॉइंटमेंट हुआ है हमारे नवीस टीचर्स का, बहुत टैलेंटेड आए हैं। कोई हैदराबाद यूनिवर्सिटी से है, कोई JNU से है, कोई MU से है, जामिया से है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, तो बहुत टैलेंटेड बच्चे आए हैं। इन्होंने कहा कि हम फ्री सर्विस देंगे। इस तरह का अगर हमें प्लेटफॉर्म मिलता है कॉलेज में, तो हम डिवोटेड रहेंगे कॉलेज के लिए। उससे क्या होगा, ये कौम के बच्चे, उनकी बच्चों की भलाई होगी, और ख़ास और साथ ही साथ कॉलेज का भी इमेज बढ़ेगा। ये सारी प्लानिंग हम लोगों की है। इंशाल्लाह ये मौका जो मिलेगा, ये कोविड-19 से छुटकारा मिलेगा, इसको हम स्टार्ट करेंगे। कोविड-19 में अंतिम सवाल रहेगा आपसे सर, कोविड-19 में पूरी सिस्टम स्टक हो चुकी है, लेकिन फिर भी पढ़ाई कहीं ना कहीं हल्का फुल्का ही चल रहा है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स डिनाई भी कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन को, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देते सर, क्योंकि ज़रूरत भी है। असल में ये मजबूरी है, ख़ास तौर से इंडिया या बिहार जैसे स्टेट के हैं, और ये सब जो कॉलेजेस हैं उसमें बच्चे सब रूरल एरियाज के बच्चे आते हैं, उनके यहाँ स्मार्टफोन नहीं है, और पता चला कि एक फ़ोन है, पूरे वो फैमिली के अंदर वही है, फादर लेके चले जाते हैं अपने जॉब में, तो कुछ कर नहीं पाता है। तो उस सिलसिले में भी हम लोगों ने तो बहुत कोशिश किया है। हम लोगों ने, मेरे ख्याल से पूरे मगध यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज ऐसा नहीं होगा जिस ढंग से, क्योंकि ये मैनेजमेंट के थ्रू कॉलेज चलता है, तो सेक्रेटरी खुद इसमें इंटरेस्टेड है। बाकायदे रोज बैठ करके पूरा DPR चेक करते हैं, इसका जो रूटीन है उसके हिसाब से क्लास होता है कि नहीं होता है, तो उसकी तो भरपूर कोशिश की जाती है। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि जो बच्चे रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं, आते हैं, या शहर के भी पुअर फैमिली के हैं और उतना स्किल्ड नहीं है जो ऑनलाइन हो, तो हार्डली 30-40%, ये तो सबका असेसमेंट है कि हार्डली 30-40% ही बच्चे इससे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मजबूरी है, करना ही है, ऑनलाइन क्लास करना ही है।
हमने तो ये शुरू किया, कल ही सोचा है, कल सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी और टीचरों से भी, कि किसी कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज जो होता है ये डिग्री कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, तो ये ऑनलाइन जो है कॉलेज में यूनिवर्सिटी ही वो देखती है, +2 से उसको मतलब नहीं है। तो कॉलेज की सबसे ख़राब पोजीशन है कि जितने कॉलेज, यहाँ 4 प्रिंसिपल कॉलेजेस हैं ना, तो कहीं भी +2 की पढ़ाई नहीं ऑनलाइन होती है, जबकि +2 जो स्कूल्स हैं, +2 वाले किरण हो गया, नजर, जितने भी, तो सब ऑनलाइन फ्रॉम KG LG से लेकर के वहाँ तक इंटर तक पढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने एक सोचा है कि वो उनके लिए भी, क्योंकि बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है, वो अनटच है 11-12 के बच्चे, तो उनके लिए भी अब हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई ये यूनिवर्सिटी भले ही न मांगे, वो तो बिहार बोर्ड का वो सब 11-12 होता है, 12 को बिहार बोर्ड होता है, लेकिन बच्चों के लिए कि उन्हें कुछ जब एडमिशन लिया है तो हमें कुछ प्रोवाइड करना चाहिए, बिल्कुल अनटच न रह जाए इस एजुकेशन से, तो डायरेक्ट एग्जाम देना पड़े तो 0 है, तो उनको भी हम लोगों ने सोचा है कि 11-12 का क्लास हमारी मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय अपना दिया, बहुत मूल्य समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट मीटिंग विथ नेक्स्ट पर्सनैलिटी ऑफ गया सिटी, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून गाइस।